Hello, good morning friends. So today we are going to discuss about one poem. It's poem number 1. So let's start the poem. Standard 12. Poem number 1. My mother at 66. Okay. So यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया उसका, उनके राइटर्स और जो पोएम है जो भी है वो उसके लिए. So my mother at 66 written by Kamala Das. Let's see the introduction first. Kamala Das born in 1994 and died in 2009. Born in Malabar, Kerala. उनका जो born है वो Malabar, Kerala में हुआ था. The next point is she is recognized as one of the India's foremost poets. Okay, वो इंडिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट बोल सकते हैं, उसको फेमस बोल सकते हैं, लीडिंग पोएट बोल सकते हैं. So she is recognized as one of the India's foremost poets. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, 1977. Short stories, उसके जो short stories थी उनकी Padmavati, The Harlot and Other Stories, 1992. And in addition to 5 books of poetry, तो poetry के उन्होंने टोटल 5 books और लिखे थे. She captures human relationships in her works. This poem is an example. तो उनके जितने भी पोएम्स हैं, जितने भी वर्क है, उसमें मोस्टली वो लोग जो कमला दास है वो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा बात करती है. और ये पोएम जो है वो भी उसके बारे में है, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में. वो आगे देखेंगे हम कैसे. द होल पोएम इज अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास. ओके, तो जो पूरा जो पोएम है वो एक सिंगल सेंटेंस में है जिसमें सिर्फ कॉमा का यूज किया हुआ है. तो माय मदर 66 ये पोएम कमला दास ने लिखी है और ये मदर एंड डॉटर के रिलेशनशिप जैसे होती है उसके बारे में. जो राइटर है, जो पोएट है, पोएटिस है कमला दास, वो एक दिन अपने घर से एयरपोर्ट के लिए जाते हैं कार में बैठ के, और उनके साइड में, उनके बाजू में उनकी माँ बैठी हुई, उनकी मदर. और वो देखती है कि उनका फेस पीला पड़ चुका है क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है. एंड वो जब ये सोचती तो थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान वो गाड़ी के अंदर से वो बाहर की तरफ देखती है. जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज वहाँ से जैसे लगता है कि वो भी उनके साथ रेस कर रहे होते हैं, ट्रीज भी वहाँ से मूव करते हो ऐसा उनको लगता है. फिर कुछ बच्चे होते हैं वो घर से बाहर खेलने के लिए बाहर आते हैं. एंड फिर से वो वहाँ से जब एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं तब जब चेकिंग होता है, जब लगेज का चेक होता है वहाँ पे, तो वो वहाँ से दूर से खड़ी होती है, अपनी माँ को देखती है वहाँ पे, और उनकी माँ वहाँ पे खड़ी है. उनका फेस बहुत ही सैड है, अपसेट है, और बहुत ही वो बूढ़ी देखती है. और वो फिर उसको एक डर है. वो डर क्या है? उनका जो फियर, जो चाइल्डहुड फियर था, बचपन का जो डर था कि एक दिन वो अपनी माँ को खो देगी, वो डर फिर से उनको रिमाइंड करता है, वो फिर से उनको याद आता है, और वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी अपसेट हो जाती है. और उसके बाद वो अपने माँ को गुड बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, उनको स्माइल करके. तो ये उनका थीम है. ये जो पोएम है माय मदर एट 66 उसका थीम है. हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स सी द पोएम माय मदर एट 66. द टाइटल इज माय मदर एट 66. तो टाइटल से ही पता चल जाता है कि कमला दास की जो मदर है उनकी एज 66 ईयर्स की होगी. सो माय मदर एट 66, वो 66 ईयर की उतनी बूढ़ी है. अबाउट द पोएट, कमला दास 1934-2009 was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. तो उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने पब्लिश की है इन इंग्लिश एंड मलयालम. उन्होंने इंग्लिश में भी और मलयालम जो लैंग्वेज है उनमें भी उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स उन्होंने लिखी है, पब्लिश की है. लेकिन उनमें उसने नाम उनका चेंज करके अंडर द नेम माधवी कुटी, तो उनका जो पेन नेम था उसका माधवी कुटी, वो नाम से उन्होंने बहुत सारी जो स्टोरीज या तो फिर नॉवेल्स है वो उन्होंने पब्लिश की है. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust. उनके कुछ
जो वर्क है उसमें से एक नॉवेल है, वो अल्फाबेट ऑफ लस्ट, एक उनका नाम है, बुक का नाम है, वो 1977 में पब्लिश हुई थी। A collection of short stories, पद्मावती, द हार्लट एंड अदर स्टोरीज। तो उनकी जो कुछ शॉर्ट स्टोरीज थी उसमें से एक थी पद्मावती, द हार्लट एंड अदर स्टोरीज, 1992 में पब्लिश हुई थी। In addition to 5 books of poetry, in addition to means और उनके जो वर्क है वो उसमें एक 5 बुक्स उन्होंने लिखी थी पोएट्री के ऊपर। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships and in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो पोएम्स थी वो मोस्टली वो ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा लिखते थे। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। इसमें आप देखेंगे कि ह्यूमन रिलेशनशिप, मदर एंड डॉटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जब वो अलग होते हैं तब उनको क्या फील होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो बिफोर यू रीड, आप रीड करो उससे पहले आप एक बार एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? तो एजिंग मतलब जो एज होते हैं, ओल्ड होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जो बूढ़े होते हैं उनकी जो एज बढ़ती हुई है, उनके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की, तो उनको क्या एक्सपेक्टेशन होती है हमसे, वो आपने कभी सोचा है? तो उसके बारे में कभी सोचना। उनको जैसे जैसे उनकी एज होती है वैसे वैसे उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो आई होप आप उनकी जो एक्सपेक्टेशन उसको पूरा करें। सो हम पोएम के बारे में देखें, एक बार रीड कर लेंगे फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, those open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, one pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. My childhood spared, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Okay, तो ये पोएम है हमारी। तो उसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे तो लाइन टू लाइन। सो पहले मैंने आपको बता दें कि पूरी पोएम एक सेंटेंस में है, पूरा एक ही सेंटेंस है जिसमें कॉमा का यूज करके उनको डिवाइड करने की, उसको पार्ट देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो वो लोग अपने घर से ड्राइव करते हुए, कार में बैठे हुए अपने घर से कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग की ओर वो जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब जा रहे हैं? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सो माई मदर बिसाइड मी, और वो उनको, उनकी मदर जो है, जो कमला दास है, उनकी जो राइटर है हमारी कमला दास, वो अपनी मदर को देखती है उसके बाजू में बैठी हुई। आई सो माई मदर बिसाइड हिम, सो शी सो हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, doves open mouth, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो उनको वो देखती है कि उनकी जो माँ है, उनकी जो मदर है, वो बाजू में बैठी हुई है। Beside me, doves means sleeping, so her mother was sleeping there. Open mouthed, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। तो वहां पे उनकी मदर जो सो रही है, उनका मुंह खुला हुआ है। एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उनका जो फेस है वो एशन, थोड़ा ग्रेइश कलर का, डल फेस हो चुका है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। तो ऐसा लगता है जैसे कि डेड बॉडी वहां पे बैठी हुई है, अपना मुंह खुला हुआ है, और उनका जो फेस है बहुत ही पीला पड़ चुका है। एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked, वो रियलाइज करती है पेन के साथ कि वो जैसे ऐसे दिखती जैसे कि वो
इतनी उनकी एज है। शी वॉज सो रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मुझे जितनी दिखती है उतनी वो बूढ़ी है, मतलब वो 66 ईयर्स की है और वो उतनी बूढ़ी लगती है जितनी उनकी एज है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन वो जल्दी ये सोचने, जब ये सोचती है तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है, सैड हो जाती है। तो ये सोचने के बाद वो थोड़ी देर के बाद तुरंत अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट करके दूसरे ख्यालों में हो जाती है, वो दूसरे ख्यालों में अपना माइंड डाइवर्ट करती है। पुट दैट थॉट अवे, वो अपने जो ख्याल जो होते हैं अपने माँ के बारे में उसको थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करके वो अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जाती है। एज लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लुक आउट, वो अपने बाहर की तरफ, विंडो के बाहर वो अपने देखती है। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो देखती है कि जो यंग ट्रीज है, जो ट्रीज है सारे वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर, या हाँ पेज नंबर 91 पे स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मीनिंग लिखा है शॉर्ट फास्ट पेस रनिंग। तो जैसे लगता है कि जो ट्रीज है वो भी उनके साथ रेस कर रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। ओके, आप जब गाड़ी में बैठे होगे तो आप जब बाहर की तरफ देखे होगे तो ऐसा लगता है कि ट्रीज जो है हमारे पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे वो ऐसे देखते, ऐसा फील करती है कि जो जैसे बाहर देखती है तो उनको देखता है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। ओके, आई request you to keep your book with you so you can understand very well. अपनी बुक अपने पास रखें तो उसके बाद आप ज़्यादा समझ सकेंगे उसके बारे में। द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग, नेक्स्ट इज द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग। तो जो मैरी मीन्स हैप्पी, जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो स्पेलिंग आउट मीन्स मूविंग आउट क्विकली। तो वो जो चिल्ड्रन है, वो जो बच्चे हैं, वो अपने घर से बाहर निकलते हुए ऑफ देयर होम्स। तो द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं जो खुशी के मारे वो घर से बाहर निकलते हैं, वो अपनी विंडो से ये सब देखती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो ये उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और वहां पे एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक होता है। तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से थोड़े दूर वहां पे खड़ी हुई अपने माँ को देखती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, वो फिर से अपनी माँ को देखती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वन पे, वो अपनी माँ को फिर से देखती है। अपनी माँ का फेस जो है वो फिर से कलरलेस है। ओके, उनका फेस जैसे कि वो बीमार है ऐसा उसका फेस है, येलोइश लगता है, थोड़ा पीला पड़ गया उनका फेस। एज अ लेट विंटर्स मून, उनका फेस कैसा है? एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट विंटर्स होता है उसका जो मून होता है, वैसे जैसे विंटर्स का जो मून होता है लास्ट में, वो थोड़ा डल दिखता है आपको, वैसे उनका फेस भी जैसे कि लेट विंटर्स मून है, जैसे डल हो चुका है उनका फेस, जैसे कि शाइन नहीं है कुछ उनके फेस के ऊपर, वैसे ही उनका फेस है। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वो फील करती है उनका जो ओल्ड फैमिलियर एक है, उनका जो डर है, उनका जो दर्द है, वो यहाँ पे कमला दास है वो फील करती है। और वो डर क्या है? माई चाइल्डहुड फियर, उनका जो चाइल्डहुड का फियर था वो, और वो क्या था? फियर ऑफ लॉस हर मदर, जैसे कि उनको डर था कि वो अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को खो देगी। तो ये सेम फियर वो अपने फिर से यहाँ पे उसको फील होता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट उसके बावजूद वो अपना जो मूड है, अपना अपसेट का मूड है, वो थोड़ा उसको डाइवर्ट करके वो थोड़ी स्ट्रांग होके अपनी माँ को गुड बाय बोलती है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बस बट ये जो फियर है उसको थोड़ा साइड में रख के वो फिर से अपनी जो माँ है उसको ऐसा बोलती है कि सी यू सून अम्मा, फिर से जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो वो सिर्फ स्माइल करके अपनी माँ को गुड बाय बोलती है वहाँ से, और वहाँ से चली जाती है।
So this is the poem My Mother at 66. Okay. So the question answer, you have to write the question answer. After the question answer, you can see the box. It's written there. Notice that the whole poem is a single sentence punctuated by commas, as I told you before. Now we will discuss about some literary device, or you can say figures of speech. First of all, you can say here, her face ashen like that of corpse. ये जो लाइन है, her face ashen like that of corpse. तो like as ऐसा कोई वर्ड पोएम में आए, अगर ऐसा कोई वर्ड सेंटेंस में आए, मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे वर्ड आए तो हमें सिमिली जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो उसका राइट आंसर है। तो एग्जाम में अगर ऐसा आपके एग्जाम में आएगा सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, तो वो आपको उसका आंसर फिगर्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राइट फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे लाइक एज ऐसे वर्ड हो तो, और कंपैरिजन की है, यहाँ पे कंपैरिजन की है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, उसका जो फेस है कैसा लगता है जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, उसका फेस वैसा उसका फेस है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, हम उसको बोलेंगे सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच। The next is Van Pele as a late winter's moon. Okay, तो Van Pele as a late, तो as फिर से यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे कि लेट विंटर्स मून हो ऐसा उसका फेस है, तो as फिर से आकर हम उसको बोलेंगे सिमिली, the same figures of speech, सिमिली। और लास्ट में अगर देखें लास्ट लाइन स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल रिपीट हुआ है तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, figures of speech repetition. Okay, so this is My Mother at 66, poem number 1. I hope you understand very well. You have to write down the question answer, you have to learn. Okay, so if you have any question, you can ask me anytime. Okay, thank you so much. So this is poem 1. Next time we will discuss about poem number 2. Okay, thank you so much, have a nice day.